राहुल की बीजेपी पर बड़ी चोट। क्या मोदी के वोट बैंक में राहुल ने लगाई सेंध? राहुल की लोकप्रियता से उड़ी मोदी की नींद। हार से डरी बीजेपी ने पकड़ी राहुल की राह। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में देश की बेटियों का हाथ थामे राहुल की कुछ तस्वीरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज 35 दिन हो गए हैं। राहुल कर्नाटक में बड़े ही जोश के साथ यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में राहुल को महिलाओं का जबरदस्त साथ मिल रहा है। राहुल गांधी ने यात्रा में महिलाओं के हक की आवाज उठाई है। साथ ही राहुल समझ चुके हैं कि देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए महिलाओं का साथ जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में 2014 और 2019 में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। यही वजह है कि अब राहुल ने पीएम मोदी को मात देने के लिए इसी रणनीति पर अमल किया है। इस देश में 50% तकरीबन महिलाएं हैं और इनके बिना ये देश कभी खड़ा नहीं हो सकता है। महिला को एम्पावर कर दिया, अगर आपने उसको शक्ति दे दी तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो कुछ भी कर सकती है, किसी चीज को भी बदल सकती है। अब तक राहुल गांधी 900 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और अपनी इस यात्रा में उन्होंने कई बार महिलाओं को लेकर बात की। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के लिए भारत में महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक हैं और इस विचारधारा के साथ भारत कभी सफल नहीं हो सकता। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी महिलाएं हैं। आपने यात्रा की जो तस्वीरें अभी देखी हैं, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर महिलाएं राहुल से अपनी समस्याओं को साझा करती हैं और राहुल से मिले अपनेपन में उनमें उत्साह आ जाता है। यही है राहुल गांधी, जो देश के हर नागरिक के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने का भरोसा देते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रही भीड़ इसका बड़ा सबूत है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल अपनी यात्रा में देश की महिलाओं का दिल जीत रहे हैं। इस देश में 50% तकरीबन महिलाएं हैं और इनके बिना ये देश कभी खड़ा नहीं हो सकता है। महिला को एम्पावर कर दिया, अगर आपने उसको शक्ति दे दी तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो कुछ भी कर सकती है, किसी चीज को भी बदल सकती है। पीएम मोदी जिस आधी आबादी के दम पर सत्ता के शिखर पर विराजमान है, वो सिंहासन अब हिल रहा है। अब बीजेपी की जमीन खिसक रही है। शायद पीएम मोदी को भी अंदाजा नहीं था कि राहुल की यात्रा सियासी बाजी पलट देगी। अब बाजी राहुल के हाथ लग चुकी है, क्योंकि राहुल देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के दिलों में घर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। देखते हैं राहुल की ये तस्वीरें। राहुल के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। इस वक्त यात्रा कर्नाटक में जारी है। तमिलनाडु, केरल और अब कर्नाटक में राहुल की यात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा है, बात देश की रक्षा की हो, सुरक्षा की हो या कठिन घड़ी में परीक्षा की हो, देश की महिलाओं ने हमेशा आगे आकर मोर्चा संभाला है और हमें जीत दिलाई है। उनके बिना कोई लड़ाई ना कभी जीती गई है और ना कभी जीती जा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा इस बात का एक सशक्त उदाहरण है। राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि उनकी यात्रा से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे पीएम मोदी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, भारत जोड़ो यात्रा को हर उम्र, हर वर्ग का साथ मिल रहा है। प्यार और अपनेपन की यही नदी लगातार बहती जाएगी। भारत जोड़ने निकली है, भारत जोड़ कर दिखाएगी।
राहुल गांधी की यात्रा को आज 35 दिन पूरे हो गए हैं। आज भी कांग्रेस ने यात्रा में महिलाओं की भागीदारी को लेकर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, उम्मीद, हिम्मत, हौसला। भारत जोड़ो यात्रा को महिला शक्ति का भरपूर साथ मिल रहा है, भरोसा जो है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन है। इसी के साथ भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 900 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। वहीं ये यात्रा इन दिनों कर्नाटक में चल रही है, जो राज्य में 511 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। 12 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी ने 35वें दिन की यात्रा की शुरुआत कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के छल्लाकेरा टाउन से शुरू की। कांग्रेस इस मौके पर ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है, हर रोज मजबूत। यात्रा ने अभी अभी अपनी पहली 900 किलोमीटर की दूरी पूरी की है और भारत की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। इस राष्ट्र निर्माण आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए हमसे जुड़े। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के वीडियो भी शेयर किए हैं। पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि शाम 6 बजे यात्रा हिरेहल्ली टोल प्लाजा पर रुकेगी और स्वामी विवेकानंद नेशनल स्कूल में रात्रि विश्राम करेगी। आज राहुल गांधी ने भी कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने बढ़ती बेरोजगारी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने लिखा है, कर्नाटक में भाजपा सरकार नौकरियों की नीलामी कर रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद 80 लाख में बेचा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की सेल, इंजीनियर पद की सेल। युवा बेरोजगारी चपेट में है। भाजपा सरकार बेचने में व्यस्त है। भाजपा का डबल इंजन कमीशन के साथ साथ युवाओं का भविष्य खा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा ने आगे बढ़ते हुए 30 सितंबर को केरल से तमिलनाडु होते हुए कर्नाटक में प्रवेश किया था। कर्नाटक में यह यात्रा 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानी राज्य में यात्रा 21 दिनों तक चलेगी। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां अलग रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 6 अक्टूबर को इस यात्रा में शामिल हुई थी। कर्नाटक में सीधी लड़ाई सत्ता पर काबिज बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। राजनीतिक जानकारों की माने तो देश में फिलहाल कर्नाटक ही एक ऐसा चुनावी राज्य है जहां कांग्रेस न केवल बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे रही है, बल्कि सत्ता में वापसी करने की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में बीजेपी का एकमात्र किला माने जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।